हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन ऑपरेशन के बारे में। तो ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसकी हेल्प से हम लोग लैटिस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे हम लैटिस के अंदर रीच कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको लैटिस और बेसिस के बारे में बताया है और लैटिस और बेसिस की कैसे हम हेल्प लेके हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसलेशनल ऑपरेशन के बारे में। तो उसकी डेफिनेशन हम पहले लिखेंगे। डेफिनेशन हमसे क्या कहती है? डेफिनेशन हमसे कहती है इट इज़ एन ऑपरेशन, इट इज़ एन ऑपरेशन बाय विच वी कैन मूव फ्रॉम वन लैटिस पॉइंट टू अनदर लैटिस पॉइंट। ये डेफिनेशन है गाइस हमारे पास ट्रांसलेशनल ऑपरेशन के बारे में। तो अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरे पास एक लैटिस है, ठीक है, ये लैटिस का है और ये जो मैंने बड़े बड़े पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं, ये एटम्स वगैरह नहीं है, ठीक है। हाँ तो गाइस एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है। देखिए एग्जाम्पल समझाने से पहले मैं आपको ट्रांसलेशन वेक्टर होता क्या है, इसकी अपीयरेंस कैसी है देखते हैं। तो ये टी है, ठीक है गाइस, ये टी है और इस टी को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन ऑपरेशन से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसका जो टर्म है वो कुछ ऐसे हम लिखते हैं N2B N3C। यहाँ पे N1 N2 N3 हमारे पास इंटीजर्स हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 इनकी वैल्यू हो सकती है। और ABC हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, ABC हमारे पास, ABC को हम बोलते हैं फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, ठीक है गाइस, ये फंडामेंटल है। इसको मैं क्यों फंडामेंटल बोलने भी समझेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे कि मैं इसको कैसे समझाऊंगा आपको। तो गाइस मान लीजिए इस डायरेक्शन में मेरे पास जो वेक्टर है वो है ए वेक्टर और इस डायरेक्शन में मेरे पास जो वेक्टर है वो है बी वेक्टर। इतना तो आपको पता ही है, इजी है ये। इस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ तो उसकी डिस्टेंस ए, तो ए वेक्टर ले लिया, इसको बी वेक्टर ले लिया। अब मेरी इस जगह में हूँ आर, मैं इस जगह पे हूँ आर और मुझे इस आर से इस पॉइंट पे पहुँचना है आर डैश। तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन का मतलब क्या है? मैं अपनी जो करंट पोजीशन, इनिशियल पोजीशन है जो मेरे पास, वहाँ से मैं लैटिस के किसी भी पॉइंट पे पहुँचने की कोशिश करूँ तो कैसे पहुँचूँगा, उसके लिए हम इस ऑपरेशन को लगाते हैं। तो मुझे इस आर डैश पॉइंट पे पहुँचना है तो मैं कैसे लगाऊँ, कैसे मैं यहाँ से क्या क्या चीज़ इसमें ऑपरेट करूँ, कैसे मैं ऑपरेशन लगाऊँ कि मैं आर डैश पे पहुँचूँ। देखिए फिगर में भी आपको दिख रहा है कि अगर मैं इतना मूव कर लूँ, इस आर से इधर मूव करूँ तो मैं आर डैश पर ईजिली पहुँच पा रहा हूँ। अब देखना गाइस, टी इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, टी इज इक्वल्स टू, मैं ए कितना चलाऊँ, क्या मैं इस डायरेक्शन में चलाऊँ? नहीं, मैं सिर्फ इसी डायरेक्शन में चलाऊँ। तो मेरे पास ए क्या है, 0 0 ए प्लस। अब ट्रांसलेशन ऑपरेशन की डेफिनेशन में बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, अब मैं इस डायरेक्शन में कितना चलाऊँ ना, और ये बी के पैरेलल है तो ये हो जाएगा बी वेक्टर, क्योंकि ये पैरेलल है दोनों। तो मैं इस डायरेक्शन में कितना चलाऊँ, बी, तो बी कितना हो जाएगा 1 बी प्लस सी। देखिए गाइस ये 2D फिगर है, ये 2D फिगर है। 2D होने की वजह से इसमें सी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है गाइस, इसमें सी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन ये किसके लिए है टर्म, ये टर्म है 3D फिगर के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सी है और जिसमें सी नहीं है वो 2D फिगर, ठीक है। तो टी की वैल्यू ये आ रही है। अब देखिए मैं नई पोजीशन आर डैश पे हूँ। मैं आर डैश पे कैसे पहुँचा, आर पे ना मैं करंट था, मैंने इसमें टी ऑपरेशन लगाया तो मैं आर डैश पे पहुँच गया। तो आर तो मेरे पास ये रहेगा। अब मैंने इसमें टी ऑपरेशन लगाया और टी ऑपरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1 बी। तो मेरे पास लास्ट जो टर्म बच रही है वो टोटल टर्म ये बच रही है, आर प्लस 1 बी। ये है गाइस नई पोजीशन। और कैसा ये नई पोजीशन, मैंने ट्रांसलेशन वेक्टर का यूज़ करा ये।
अब आपको समझ में आ रहा होगा इसको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं ईबी को, बिकॉज इन्हीं की वजह से हम लोग ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगा पाते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आप देखिए इन सब की पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो होगी, सेम जो वेक्टर होगा वो ए होगा और अपर साइड में बी होगा, इसलिए इनको फंडामेंटल बोलते हैं। इन्हीं की हेल्प से हम लोग पूरा लैटिस पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है गाइस, ये मेरे पास आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ठीक है गाइस, अभी हम अनदर एग्जांपल पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन अब क्या है जी, ये हमारे पास वेक्टर दिया है ए पहले की तरह, और ये वेक्टर मेरे पास दिए है बी। अब मुझे इस पॉइंट पे रीच करना है। अब पैरेलल की कंडीशन आएगी नहीं, आप इधर मूव कर लो कितना भी। तो अब देखिए मुझे इस पॉइंट पे पहुँचना है। इस पहले हम यहाँ पे चलते हैं ए पे, तो मुझे ए कितना मूव करना पड़ेगा, इतना, तभी तो मैं आर पे पहुँच पा रहा हूँ ना ये। और अब मैं आर पे पहुँच चुका हूँ, आपको दिख रहा होगा। ए से मैं इधर को आ रहा हूँ और फिर मैं ऊपर को जा रहा हूँ। तो मैं इस डायरेक्शन में कितना चला, अब आपको पता है कि ये पॉइंट्स की डिस्टेंस की बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ए, लेकिन मैं चला कितना हूँ, हाफ चलाऊँ ना। ये देखिए ए का हाफ चलाऊँ, यहाँ से ये आर पोजीशन है, इस आर से मैं कितना चलाऊँ, इस ए का आधा, यानी कि ए हाफ। सिमिलरली गाइस अब आप देखेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है गाइस, ऊपर की तरफ देखेंगे आप, तो मैं ऊपर की तरफ कितना चलाऊँ, ये ऊपर की तरफ मैं कितना चलाऊँ, बी का हाफ, यानी कि मैं ये डिस्टेंस कितनी चलाऊँ, बी का हाफ। तो अब ट्रांसलेशन ऑपरेशन आपको पता है क्या होता है, N1A प्लस N2B प्लस N3C। बिकॉज ये 2D फिगर है तो यहाँ पे C0 हो जाएगा। तो T हमारे पास N1 कितना हमारे पास देखेंगे आप, A की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ, A हाफ, प्लस B की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ, B हाफ, और C तो 0 है। ठीक है, समझना ये मैंने ए हाफ क्यों लिखा, आप खुद ब खुद देखना, यहाँ पे इंटीजर अपने आप आ जाएगा। ए का आधा, इसका इसमें ए का आधा चलाऊँ मैं, तो ए का हाफ, तो 1/2 इंटीजर अपना आप आ गया, लेकिन इंटीजर नहीं है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है। तो अब करंट पोजीशन है आर डैश, पहले पोजीशन थी आर, उसमें मैंने टी प्लस करा तो मैं कहाँ पहुँच गया, नई पोजीशन आर डैश पे। तो लास्ट जो हमारे पास आएगा वो आएगा आर प्लस टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हाफ ए प्लस हाफ बी। तो ये हमारे पास लास्ट आ रहा है आर डैश। तो मैं आर डैश पे इस बार कैसे पहुँचा, आर डैश पे मैं कैसे पहुँचा, ये आर डैश है, मैं आर पे था, मैंने कुछ ऑपरेशन इधर लगाया और एक कुछ इधर लगाया वेक्टर की हेल्प से, और मैं आर डैश पे रीच हो गया। ठीक है, अब आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि यहाँ पे हाफ आ रहा है। तो अगर हमारे पास कोफिशिएंट्स ए और बी और सी के अगर नॉन इंटीजर आ रहे हैं, ठीक है, तो हम इन्हें बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल फैक्टर्स, ए और बी को। ठीक है, और अगर हमारे पास इंटीजर्स कोफिशिएंट्स जो आ रहे हैं, अगर हमारे पास कोफिशिएंट्स इंटीजर आ रहे हैं, जैसे कि इस केस में 1 है, इस केस में 1 आ रहा है हमारे पास, तो हम लोग ऐसे में वेक्टर्स को बोलेंगे प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। तो ये है गाइस पूरा कंसेप्ट ट्रांसलेशन वेक्टर का, कैसे हम किसी ट्रांसलेशन ऑपरेशन की मदद से हम लोग अपनी कोई भी करंट पोजीशन से पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे रीच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रांसलेशन वेक्टर्स। ओके गाइस, तो ये है आप पे मैंने ये एग्जांपल भी, वो आपको जो बुक प्रोवाइड करी थी वो वीके बब्बर बुक से है, बहुत अच्छा एग्जांपल है गाइस। एक बार आप इसको करना, नोट्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसको पढ़ के पहले आप लोग लेक्चर देख लेना, फिर आप लोग नोट्स से पढ़ना और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये होते क्या हैं। ठीक है, नोट्स आप ज़रूर देख लेना, अगर आप वीडियो ना भी देखें नोट्स ज़रूर देख लेना, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।